हेलो एवरीवन। हम पिछली क्लास में न्यूक्लियल का डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है एंड जर्मिनेशन कैसे होता है, इसके बाद इसका लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियल एक मैक्रोस्कोपिक ऑर्गन होता है। कारा के अंदर वैसे तो दोनों ही मैक्रोस्कोपिक ऑर्गन होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियल है वो ग्लोब्यूल से बड़ा होता है। ये एक पाइनएप्पल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियल होता है। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये ग्लोब्यूल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस न्यूक्लियल का स्ट्रक्चर जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि ये 5 सेट सेल्स इसको चारों तरफ से कवर करके रखती हैं और ऊपर साइड में ये जो प्रेजेंट है इनको बोलते हैं कोरोनरी सेल्स। ये एक मुकुट की तरह रहती हैं इसके ऊपर प्रेजेंट, यानी कि एक किरीट का फॉर्मेशन करती हैं, तो इन्हें आप कोरोनरी सेल्स कहते हैं। और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में 5 सेट सेल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एग को कवर करके रखती हैं, जो कि क्या कर रही हैं, एग का प्रोटेक्शन कर रही हैं। तो इन दोनों के पास में यहाँ पर जब हम एग को अंदर साइड देखें तो इन कोरोनरी सेल्स के जस्ट नीचे सेट सेल्स यहाँ पर एग में रिसेप्टिव स्पॉट होता है, यानी कि ग्राही स्थल होता है। ये सब चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर है। एक तो एंथ्रोजॉइड्स, दूसरा एग। तो जैसा कि इस हमने पढ़ा है कि जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि ग्लोब्यूल, इसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बन चुके हैं एंथ्रीडिया के अंदर। और एंथ्रीडिया कहाँ प्रेजेंट थी, एंथ्रोजॉइड फिलामेंट में, जो कि सेकेंडरी कैपिटुलम पे प्रेजेंट थे। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये किसको कंटेन कर रहा है, एग को कंटेन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो नॉन मोटाइल है, एग तो चल के नहीं जाएगा, लेकिन इसके पास चल के कौन आएगा, यानी कि कौन आएगा मूव करते हुए। तो इसके पास मूव करते हुए आएंगे, ग्लोब्यूल से निकलेंगे एंथ्रोजॉइड्स। और ये एंथ्रोजॉइड्स हर एक एंथ्रीडिया के अंदर एक एक एंथ्रोजॉइड बनता है। तो हर एक एंथ्रोजॉइड उस अपनी एंथ्रीडिया से निकलेगा और मूव करता हुआ इस न्यूक्लियल के पास आएगा। और न्यूक्लियल में क्या चेंज होगा, अब ये न्यूक्लियल के पास तो आ गए, लेकिन न्यूक्लियल के अंदर एंटर कैसे करेंगे। तो इसकी एंट्री के लिए इनके पास क्या है कि ये जो न्यूक्लियल है ये जो सेट सेल से कवर था, ठीक है, एग को इसने किससे कवर कर रखा है, सेट सेल से। ऊपर साइड में कोरोनरी सेल से, यानी कि पूरा का पूरा एग एकदम पैक्ड कंडीशन में है। तो इन एंथ्रोजॉइड्स को एंटर करने के लिए कहीं से तो जगह चाहिए, इसलिए इस न्यूक्लियल के अंदर यहाँ पर इन कोरोनरी सेल्स के जस्ट नीचे यहाँ पर जो सेट सेल्स हैं, यहाँ पर ये पूरी यहाँ तक कोरोनरी सेल्स हैं, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक सेट सेल्स हैं। तो इस कोरोनरी सेल्स के जस्ट नीचे की साइड जो सेट सेल थी वहाँ पर सिल्ट का फॉर्मेशन होगा। सिल्ट का मतलब दरार का एक खांच बनेगी। कैसे बनेगी खांच, कि ये जो सारी 5 सेल्स आपस में लपेटी हुई हैं चारों तरफ। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी 5 फिंगर्स हैं, उनको एकदम पास पास चिपका कर रखिए। आप उनको हल्का सा दूर दूर करेंगे तो उनके बीच में सिल्ट का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही इसके अंदर भी 5 सिल्ट सेल्स बनेंगी, यानी कि 5 सिल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये जो सेट सेल्स हैं ये थोड़ी थोड़ी दूर हटेंगी, जिससे कि इनके अंदर एक दरार सिल्ट का फॉर्मेशन होगा। और दरार बनने पर इनकी यहाँ पर जो ये दरार बनेगी, ये जो सिल्ट बनेगी, इनकी इस सिल्ट के थ्रू कौन एंटर होगा, ये जो एंथ्रोजॉइड्स यहाँ से मूव करते हुए आए थे ये एंथ्रोजॉइड्स इन सिल्ट के थ्रू एंटर होंगे। एंड देन यहाँ पर इस सिल्ट, यहाँ पर क्या था हमने पढ़ा था, यहाँ पर रिसेप्टिव स्पोर्ट था। रिसेप्टिव स्पोर्ट का मतलब ग्राही स्थल। जब हम एग की बात करते हैं, क्योंकि ये एग को कवर कर रखा है इन्होंने, तो एग के ऊपर साइड में एक कलरलेस रीजन था जिसके पास में ना फूड था इतना ज़्यादा। वो क्या काम कर रहा था, वो एक ग्राही स्थल रिसेप्टिव स्पोर्ट का काम कर रहा था। हम बाकी एल्गीज में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो यहाँ पे जो प्रेजेंट है रिसेप्टिव स्पोर्ट, इस रिसेप्टिव स्पोर्ट के पास ही सिल्ट का फॉर्मेशन हुआ। एंथ्रोजॉइड्स यहाँ से मूव करते हुए आए और इन एंथ्रोजॉइड्स ने मूव करते हुए इसके अंदर सिल्ट के थ्रू एंट्री ली। और इनका जो एंथ्रोजॉइड्स का न्यूक्लियस है, पहले साइटोकाइनेसिस होगा, देन कैरियोकाइनेसिस, यानी कि सबसे पहले इनका जो दोनों का एग का और न्यूक्लियस का जो प्लाज्मा है, प्रोटोप्लाज्मा है, वो फ्यूज़ होगा। उसके बाद में इन दोनों का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ होगा। और एंड में जाकर जब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट का मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से जब एंथ्रोजॉइड्स मूव करते हुए आएंगे और यहाँ जो बन रखी है सिल्ट उनके थ्रू अंदर की तरफ एंटर करेंगे, यहाँ पे रिसेप्टिव स्पोर्ट है, उससे जाकर कनेक्ट होंगे और
उसके बाद साइटोकाइनेसिस एंड देन कैरियोकाइनेसिस होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट क्या है? जाइगोट एक सेकेंडरी यानी कि 2n न्यूक्लियस होगा। अब उसके पास में क्या है? मेल का भी न्यूक्लियस है और फीमेल का भी न्यूक्लियस है, तो उसके पास 2n न्यूक्लियस हो गया, यानी कि डिप्लॉयड होता है जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट ही आगे आने वाली पीढ़ी को जर्मिनेट करेगा। ये जाइगोट बनने के बाद, जैसा कि आपने इनके अंदर पढ़ा था, बाकी एल्गीज के अंदर भी पढ़ा था, क्लोरोफाइसी के मेंबर के अंदर पढ़ा था कि इनके अंदर ऊ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ऊ स्पोर का मतलब ये जाइगोट अपने चारों तरफ क्या करेगा? वॉल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, मल्टी लेयर वॉल्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि भित्ति का निर्माण करेगा, जिससे कि ये मोटी भित्ति वाला हो जाएगा, थिक वॉल्ड हो जाएगा, जिसे आप ऊ स्पोर कहते हैं। तो अब इसके अंदर जब जाइगोट बन गया, ये अपने चारों तरफ ऊ स्पोर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि चारों तरफ क्या करेगा? भित्ति का निर्माण करेगा। और ये ऊ स्पोर में क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि एल्गी के अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन थी तब असेक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रहा, इसलिए ऊ स्पोर बनेगा। और कुछ टाइम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में, जब अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, उस समय ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। ओके, ये जो सारा मैंने आपको फर्टिलाइजेशन बताया है और जो ऊस्पोर बताया है, इसका आपको अगर थ्योरेटिकल कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द ट्यूब सेल जस्ट बिलो द कोरोना। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ट्यूब सेल्स, जिन्हें हम सेट सेल्स कह रहे थे, ऊपर वाली कोरोनरी सेल्स थी, और कोरोना सेल्स जो सेट सेल्स थी नीचे वाली, उनको हमने कहा था ट्यूब सेल। तो ट्यूब सेल जस्ट बिलो कोरोना गेट सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग होंगी स्लाइटली, और क्या करेंगी? 5 नैरो सिल्ट यानी कि दरार का फॉर्मेशन करेंगी। एंड देन एंथ्रोजॉइड्स गेट एंट्री थ्रू दिस सिल्ट्स, और एंथ्रोजॉइड्स इन सिल्ट्स के थ्रू एंटर होंगे, और उनमें से इतने सारे एंथ्रोजॉइड्स में से सिर्फ एक एंथ्रोजॉइड ही रिसेप्टिव स्पोर्ट से जाकर कनेक्ट होगा एंड देन फॉर्मेशन करेगा जाइगोट का, और जाइगोट इज कन्वर्टिंग इनटू ऊस्पोर। ऊस्पोर क्या होता है? ऊस्पोर मल्टी लेयर्ड वॉल वाला जूस। जब जाइगोट बन जाएगा तब उसे आप ऊस्पोर कहेंगे। अब ऊस्पोर कैसा होता है इसके अंदर? तो जब ऊस्पोर बनता है तो वो हार्ड होता है, यानी कि कठोर होगा, स्फेरिकल टू इप्सॉइडल, यानी कि या तो वो दीर्घवृत्ताकार होगा या राउंड टाइप का होगा। बहुत सारे कलर का हो सकता है, येलो, ब्राउन, रेड, ब्लैक। ओके, यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बना, ये जाइगोट अपने चारों तरफ मल्टी लेयर्ड वॉल्स का फॉर्मेशन करेगा, और जिस कारण से ऊस्पोर बनेगा। और ये ऊस्पोर किस काम आता है? ये ऊस्पोर काम आता है इनको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करने की, या रेस्टिंग स्टेज में रखता है इसको। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। ये देखिए यहाँ पे 4 लेयर्ड है, जिसमें से जो 2 लेयर हैं वो तो कलर्ड होती हैं, और इनर वाली 2 लेयर कलरलेस होती हैं। तो आप इतना ना याद रखें, तो मोस्ट ऑफ इतना तो याद रखें कि मल्टी लेयर्ड है,